साल आ रहा है, इलेक्शन का पीरियड है, उस टाइम हम हमारा पेंशन अगर नहीं मंजूर हो गया तो हम हमारा चाल जो है जो हम खेलेंगे। हमारा बहुत सा लोग है, उनका वोट भी उनको चाहिए, इसलिए हम सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्द हमारा पेंशन मंजूर हो जाए। सरकार को संदेश दे दो, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश को हम यही संदेश देते हैं कि हम कर्मचारी है, हम मेहनत करके यहाँ BSNL को बढ़ाया है, आज तक इतना प्रॉफिट कर दिया है। दादा थोड़ा सा पीछे हो जाओ, देखे दो दादा मेरे को। ये भाई आओ ना, साथ में आओ। We are pensioners. सर We are pensioners. वेटिंग। आपका नाम? VAN नंबूदिरी। जी, आज जो आप लोग आए हो, क्या मुख्य मांगे आप लोगों की? हमारा लोग 4 लाख से ज्यादा पेंशनर BSNL MTNL में है। ये सभी लोगों को पेंशन देने की जरूरी है। पेंशन और 10 साल के अंदर एक बार पेंशन रिविजन भी देता है। ये पेंशन रिविजन 6 साल से हमको मिलने के लिए वो अभी तक नहीं दिया है। हजारों पेंशनर इसके बीच में मर चुका है। हमारा मांग है ये पेंशन रिविजन 2070 से जल्दी दे दो, नहीं दे दो हम तो लड़ाई कंटिन्यू करेगा और दिल्ली में फिर पार्लियामेंट मार्च करेगा और पूरा देश में ये मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेगा। हमारा मांग तो जरूरी है वो मिलने की। सर, ये आंदोलन आपका किस रूप में लेंगे? 2024 के चुनाव भी आ रहे हैं, सरकार तो लगातार वादे करती है। देख लीजिए, हमारा सपोर्ट में 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स है और उसके साथ साथ पूरा दुनिया के ट्रेड यूनियन, इंटरनेशनल पेंशनर्स एंड रिटायरीज वो भी हमारे साथ है। वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये मेमोरेंडम दे दिया हमारा मांग पूरा करने के लिए। इसलिए हमारा पूरा मांग नहीं करेंगे तो 2024 में चुनाव का समय भी हम इसके क्या कर सकते हैं हम डिसाइड करेंगे। जगाजी जी, हमारे जयराज जी, जनरल सेक्रेटरी जयराज जी। कोई बात नहीं। सर, आपका नाम? We are struggling for our just demand. Not only demand, this is just the right. Because pension is our right, not any charity at all. Yeah. It has been established by the Supreme Court, the apex court of India. Yeah. And the parliament has approved it. So it is no charity of Modi, no charity of this Vaishnav, no charity of Nirmala Sitharaman. It is our right to get our pension revision from 1/1/2017, and we are agitating for the last 7 years and very type of agitations. And recently we have conducted a 3-phase agitation. This is the last phase of the agitation. 5 days dharna we have planned, and finally it was reduced to 2 days. But the police has given permission for 1 day only, and that too only from 10 a.m. to 1 p.m. Yesterday we had the dharna here, and today we wanted to register our protest before the Sanjar Bhavan, violating the prohibition order prevailing there. 100 of our employees are arrested there. The people were arrested there, and still we demonstrated for 10 or 15 minutes to register our protest. We are all senior citizens of this country. Yeah. We cannot be treated like this. थैंक्स। That the government is playing like any child is playing. भिखारी जी, लगातार आप लोग संघर्ष कर रहे हो, आज दूसरा दिन हो गया जी, और कहीं ना कहीं जो सरकार है नींद में सो रही है, किस तरह से आप जगाओगे? देखो सरकार तो जो है ना सोने का ढोंग कर रही है, वो उसको पता है, लेकिन सरकार जानबूझ के देना नहीं चाह रही है। उसको पता है जानबूझ के देना नहीं चाह रही है, लेकिन सरकार को समझना चाहिए कि हमारा देश जो है ये बड़ों की, बुजुर्गों की आदर करता है, उनका सम्मान करता है। लेकिन हमारी ये जो सरकार है ये बुजुर्गों को इस तरह अपमान कर रही है, बुजुर्गों को अरेस्ट कर रही है। हमें संचार भवन से अरेस्ट करके यहाँ पे जंतर मंतर पे लाके छोड़ा गया, ये बहुत बड़ी गलत बात है, ये ठीक बात नहीं है, हमारे संस्कृति के खिलाफ है। तो हम गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि इस तरह का व्यवहार छोड़ दें, ये हमारा हक है, हमारा राइट है, पेंशन डिवीजन हमें मिलना चाहिए, और जब तक हमें नहीं मिलता हम लगातार अपना संघर्ष जारी रखेंगे। संचार भवन पे आप गए थे सर, कल भी आपने हमें विभिन्न तरीके से बताया था आपकी क्या क्या मांगे हैं, आप दोबारा बताइए क्या क्या मांगे हैं, सरकार तक आपकी आवाज पहुंच सके। जी देखिए, हमारी सरकार से यही मांगनी है कि सरकार जो आज की तारीख में कह रही है
कि कंपनी लॉस में है, हम पेंशन यूज नहीं कर सकते। हमें पेंशन से कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। हमारी पेंशन ये कंट्रीब्यूशन फंड से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, डीओटी देती है, तो इसके लिए इसका कंपनी से कोई लिंक नहीं है। ये गवर्नमेंट ने हमारा पेंशन रिवीजन, जो कि हमारा राइट है, हर 10 साल के बाद रिवीजन होता है। 2017 में हमारा ड्यू था, 2007 में हमें मिला था, 2017 से लेकर 6 साल हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार जानबूझ के नहीं दे रही है। इससे हमारे करीब करीब 4-5 लाख एम्प्लॉयज जो है उससे वंचित हो गए हैं और बुरी तरह आहत हैं, दुखी हैं। जगाती सर, एमटीएनएल हुआ, बीएसएनएल हुए, इन्होंने बहुत सारी कंपनियों का कायाकल्प चेंज कर दिया। जियो हुआ, एयरटेल हुआ, आइडिया, वोडाफोन, बतेरी कंपनियों ने मुनाफा मोटा कमाया। तो आप लोगों को मतलब देने में किसका संक्षेप, मतलब किसका हाथ है जो आप लोगों के हक की लड़ाई, मतलब आपको जो अपना हक है वो नहीं मिल पा रहा? ये गवर्नमेंट की वजह से नहीं मिल पा रहा। गवर्नमेंट को ये चाह रही है कि वो अपने दोस्तों को फायदा हो और हमें नुकसान हो। अगर वो देगी तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो हम तो उनके एम्प्लॉयज हैं, उनके ही कर्मचारी हैं। हमने 40-40 साल सेवा की है। जिस तरह दूसरे सेवा का हमारे केंद्र कर्मचारी है, उस तरह हमने भी देश की सेवा की है, हमारे लोगों की सेवा की है। तो ये हमारा राइट है, देना चाहिए। लेकिन जानबूझ के गवर्नमेंट जो है ये टाल रही है, देने से ये कर रही है। अभी सुनने में आया है कि आपका कोई डेलीगेशन गवर्नमेंट से बात करने गया, संचार मंत्रालय से बात हो रही है जी। अगर आप लोगों की मांगों को नहीं पूरी किया जाता तो आप इस धरने को किस आकार में ले जाएंगे? कैसे आप जो सरकार... देखिए, ये तो अभी शुरुआत है। हमारी 3 फेज में धरना हुआ है। पिछले महीने में हमने धरना किया था, इस महीने में हमने धरना किया। ये तो एक छोटा सा धरना है। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती तो आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा, इससे भी व्यापक और बहुत बड़ा आंदोलन पूरे देश में हम खड़ा करेंगे और सरकार को जगाने का काम करेंगे। किस लेवल पे ले जाओगे धरना आप? हम तो पूरे देश के अंदर जहां पर भी हर शहर में हम धरना आंदोलन करेंगे सरकार के खिलाफ। रास्ते में उतरना पड़ेगा, रास्ते में उतर के धरना आंदोलन करेंगे। हम भूख हड़ताल करेंगे, हंगर स्ट्राइक को बैठेंगे, जो भी बन सकता है, जो भी संविधानिक बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो अधिकार दिया है, राइट्स दिया है, वो राइट्स के तहत हम पीसफुल धरना करेंगे। यहाँ तक कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, लेकिन अपने पेंशन लेकर